औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नजूम इनसाइट विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो हमारी वीकली होरोस्कोप पर है और ये वीक बहुत अहम वीक है। एक तो मुहर्रमुल हराम का पहला हफ्ता है और दूसरा कमर दर अकरब भी इस हफ्ते में आ रहा है। तो इन मामलात को अगर हम देखा जाए तो इनके लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे कि ये हफ्ते में हमें किस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो मुहर्रमुल हराम की वजह से हर मुसलमान सोगवार होता है, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन कमर अकरब एक और टेंशन बना देता है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप अपने इस वीक को अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं। सबसे पहले आपके साथ मून की पोजीशन शेयर करूंगी। आप लोगों को पता है कि वीकली हॉरोस्कोप है वो मून की पोजीशन पर लिखा जाता है और मून की पोजीशन जो है इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हफ्ते के आगाज में मून विर्गो साइन में होगा और यहाँ से उसकी एस्पेक्ट सैटर्न के साथ बन रही है। तो सैटर्न के साथ जब नजर बनती है तो वो एक तरह से विश्व में योग बना देता है। कुछ आपके रवैयों में सर्द रवि और कुछ मामलात में सर्द महरी सर्द रवि आ जाती है। उसके बाद इसका ट्रांजिट 24 जून को होगा जब लिब्रा साइन में चला जाएगा और लिब्रा साइन पर इस पर किसी किस्म की कोई एस्पेक्ट नहीं होगी। मार्केट का साइन है और यहाँ पर मून के रिजल्ट भी काफी बेहतर होंगे और वो कमर दर अकरब की तरफ भी बढ़ा होगा। 26 जून को मून का नेक्स्ट ट्रांजिट होगा, स्कॉर्पियो साइन में चला जाएगा और 28 जून तक ये स्कॉर्पियो साइन में ही रहेगा और स्कॉर्पियो से इसकी डायरेक्ट नजर मार्स के साथ बन रही है। मार्स आतिश, पेशाब, खून रेजी, तशद्दुद, एक्सीडेंट, इस तरह के इंसिडेंट को जाहिर करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। अपने गुस्से पर काबू कीजिएगा, कहीं कोई आपके लिए मसाइल ना बने। अब हम मून की इस पोजीशन के मुताबिक अपने वीकली हॉरोस्कोप को डिटेल के साथ शेयर करते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग अपना जायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई इशू है, किसी भी मामले के लिए आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, हल जानना चाहते हैं, फौरी तौर पर मेरे से राब्ता करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल गाइडेंस दी जाती है और आपको आपके मसले का हल बताया जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिक साइन पर और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो वो लोग हफ्ते के आगाज में अपनी सेहत को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि फौरी तौर पर रेमेडी करें, किसी हॉस्पिटल वगैरह में मेडिकल चैरिटी करें, कुछ मेडिसिन की चैरिटी करें। अगर आपके आसपास कोई बीमार है उसको मेडिसिन दें, तो इससे आप लोगों की सेहत पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो रेमेडीज करने का फ़ायदा यही होता है, ये एक तरह से सदका होता है और सदका आपको पता है सदका बला को टालता है। तो बहुत सारी बलायों से इंसान महफूज हो जाता है। इसके अलावा हफ्ते के मिड में आप लोग एक दफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल नज़र आ रहे हैं, अपने एक बीमारी से गुजरे हैं, एक ट्रॉमा से आप लोग गुजरे हैं। किसी बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉस हुआ होगा, बहुत सारे लोग फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शंस की वजह से परेशानी में गए होंगे। तो ये ट्रॉमा आप गुजर गया, अब आप लोग रिलैक्स हो चुके हैं और खुश हैं कि एक मुश्किल टाइम कट गया। अच्छी बात है, मुश्किल टाइम कट जाए तो खुश होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में इतने इमोशनल ना हो जाइएगा कि आप अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को भूल जाएं,
ان کی کیئر نہ کر پائیں۔ ہفتے کے اختتام میں ایک بار پھر میں آپ کو بہت ایموشنل دیکھ رہی ہوں آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی بات پر آپ کے فیملی کے ساتھ کلیشز بن جائے، آپ ان کی بات سے متفق نہ ہوں اور لڑائی جھگڑا بن جائے، تو میں یہی کہوں گی کہ غصے پر کنٹرول رکھیں، چیزوں پر کنٹرول رکھیں، اور جتنا آپ پیار سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی آسانی سے چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ غصہ کریں گے تو یہ چیزیں ہینڈل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پر، جو کہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج اکرب۔ برج اکرب کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں تو بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی گین ان کو مل رہا ہے، ان کی کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ جو لوگ فری لانسنگ کے ساتھ منسلک ہے، جو لوگ نیٹ ورکنگ کے ساتھ منسلک ہے، ان لوگوں کے لیے تو یہ ٹائم بہت ہی شاندار ہے۔ وہ اس ٹائم پر بہت زیادہ گین کر رہے ہیں، کچھ نیو اپرچونٹیز آ رہی ہیں، آپ کے پاس کہیں سے منی آ رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ سوشل سرکل میں بھی آپ ٹائم گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ایک ہیلدی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو خوش کر رہی ہے۔ ہفتے کے میڈ میں ان تمام چیزوں میں آپ نے اپنا خیال نہیں کیا، پھر آپ ہو گئے بیمار، اور اب آپ کا لگ رہا ہے ہاسپٹل کا چکر۔ اب ہاسپٹل کا چکر لگنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ڈسٹربنس بن گئی ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے پارٹی زیادہ کر لی ہے، یہاں پر وہ اپنے لوسز کو دیکھ کر پریشان ہے۔ تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ لوگ پہلے ہی ریمیڈی کریں، آپ کے آس پاس کوئی غریب ہے، بیمار ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کے لیے سپورٹ کریں، نہیں تو کسی ہاسپٹل میں کوئی میڈیسن ڈونیٹ کر دیں، کسی ہاسپٹل میں چیریٹی کر دیں، شوکت خانہ میں چیریٹی کر دیں، جو آپ گھر بیٹھے ایزیلی اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بہت سارے پرابلمز سے محفوظ رکھے گا۔ اگر تو آپ فارن کنٹری سے منسلک ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ وہاں پر بھی آپ کو کوئی خرچہ پڑ جائے گا۔ تو کیونکہ جب کوئی ہاؤس ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ تو دیتا ہے، اور اگر آپ کا یہ ہاؤس آپ کے نیٹل چارٹ میں افلیکٹڈ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بیماری دے گا، نقصان دے گا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ دے گا۔ کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ انویسٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے یہ ٹائم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اچھا ٹائم ہے۔ اب ہفتے کا اختتام تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ پریشانی کس طرح سے ہوگی کہ آپ نے جو سوچا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا، آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے لیے پریشانی بن گئی ہے۔ آپ چاہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، آپ نے تو اپنے لیے اچھا سوچنا تھا، لیکن آپ کے پارٹنر جو ہے غصے میں ہے، انہوں نے کوئی بات کر دی ہے، لڑائی جھگڑا بن گیا ہے، تو اس طرح کے دیگر ایک مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کمر در اکرب کا ہفتہ ہے، تو آپ مون کی ریمیڈی ضرور کریں۔ مون کی ریمیڈی کیا ہے؟ بالکل سمپل سی ریمیڈی ہے۔ آپ کسی کو 2 kg ملک صدقہ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں تو 2 kg آٹا صدقہ کر دیں، وہ بھی فائدہ دے گا، یا وائٹ سوٹ آپ کسی کو صدقہ کر دیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے سیگیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ برج قوس کے حامل لوگوں کو دیکھیں، یہ لوگ ہفتے کے آغاز میں بہت ایکٹیو ہے، اپنی ورک پلیس پر بہت ایکٹیو ہے، ان کے کولیگز ان کی اس ایکٹیو ہونے کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ حسد بھی کر رہے ہیں۔ اگر نیٹل چارٹ میں آپ کا یہ ہاؤس خراب ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے جو آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو فوری طور پہ میرے سے رابطہ کریں، آپ کے نیٹل چارٹ کے اکارڈنگ آپ کو ریمیڈی دی جائے گی، اور آپ کو امپاورمنٹ دی جائے گی، تاکہ آپ ان تمام حالات کو کور کر سکیں آسانی سے، اور لوگوں کا حسد بھی آپ سے ریلیٹڈ کم ہو۔ اچھا، یہاں آپ لوگ مزید کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ اپنی ورکنگ کرنا چاہ رہے تھے، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بجائے بہتر ہونے کے وہ ورس ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک پریشانی بنا رہا ہے، تو اس کو آپ کور کیجیے گا ہفتے کے مڈ میں۔
किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक है, फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक है, उन लोगों का टाइम तो बहुत अच्छा है। जो सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा टाइम है, वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशान-कुन वक़्त बन गया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में अपनी हेल्थ का ख़्याल कीजिएगा। डाइट का ख़्याल कीजिएगा और ऐसा खाना ना खाएँ जो आपको बीमार कर दे, क्योंकि ये ट्रांज़िट आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं है। आप लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। चूँकि गर्मी है, लोग पानी में कमी-बेशी कर देते हैं, उसकी वज़ह से भी परेशानी बन जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को देखा जाए तो उन लोगों का ट्रांज़िट भी काफ़ी हद तक बेहतर है। इस ट्रांज़िट में वो अपने बहुत सारे काम रुके हुए बहाल कर सकते हैं। ये ट्रांज़िट बिलख़ुसूस वो ट्रांज़िट है जहाँ आप अपनी किस्मत की देवी को मेहरबान कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की किस्मत की देवी मेहरबान होगी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम है। और जो लोग अपने अकीदत रखते हैं, अहले तशय्युह हज़रात, वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी मज़हबी रसूमात बड़ी दिल-जमी के साथ करेंगे। 9th हाउस आपका एक्टिव होगा, आपकी लक एक्टिव होगी। आप जो लोग ऐसे इनसे मुंसलिक नहीं हैं, मतलब जो लोग अहले तशय्युह नहीं हैं, वो लोग भी इबादत को करें। इबादत से आप लोगों की जितना आप अपने मज़हब के करीब जाएँगे, उतनी ही आपकी किस्मत मेहरबान होगी। मूवमेंट करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। फादर के साथ जुड़े रहें, फादर से दुआ करें, कि कोई फादर से की गई दुआ आप लोगों के बहुत सारे मामलात को हल कर देगी। आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, अपने फादर के साथ शेयर करें, उनके पास जाकर बैठें, तो आपके मामलात हल हो जाएँगे। हफ्ते के मिड में एक दफ़ा आप अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हैं और उसके साथ आप एन्जॉय भी कर रहे हैं। लोग आपके इस काम से जेलस हो रहे हैं। देखिए, अपने सोशल सर्कल में आपने इतना ज़्यादा नहीं डूब जाना कि आपको अपनी सेहत की वज़ह से परेशानी बने, क्योंकि आखिर ट्रांज़िट आपके लोगों के लिए परेशानी तो लेकर आएगा। और इस वक़्त कमर दर-अक़रब भी चल रहा होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा सोशल सर्कल में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वज़ह से परेशानी बन जाए, कुछ नेटवर्क का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी वज़ह से परेशानी बन सकती है, आपके काम में मसला आ सकता है, आपका कोई ऑर्डर ख़राब हो सकता है, इस तरह के दीगर एक मसाइल इस टाइम पर आते हैं। तो इस टाइम पर एक तो आप रेमेडी करें, दूसरा अपने माइंड को कंट्रोल करें। जितना आप माइंड कंट्रोल करेंगे, उतने ही मामलात आपके बेहतर होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामी लोगों को देखें तो हफ्ते का आगाज़ उनका थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाला है। आप लोगों को केयर करनी है। अब यहाँ पर लाइफ़ एक ट्विस्ट तो लेगी। किस तरह से लेती है, कुछ मुझे सर्द-महरी का मामला दिखाई देता है। आप कोशिश करें कि इस वक़्त सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। सफ़र पर निकलने से पहले सदका करें, किसी काम को शुरू करने से पहले सदका करें, ताकि आपके लिए कोई बड़ी परेशानी ना बने। और सदका आप अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके नेटल चार्ट में जो प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहा है, उसका सदका करें, तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। हफ्ते के मिड में एक बार आप हेल्थी होम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। आपका फादर के साथ अच्छा टाइम गुज़र सकता है, मज़हबी स्कॉलर के साथ गुज़र सकता है, आपका टीचर्स के साथ गुज़र सकता है। मज़हब के साथ जुड़े रहें, मज़हबी रसूमात के साथ जुड़े रहें, ये इस टाइम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ तिलावत कुरान पाक करनी है, इबादत पर ज़ोर देना है, क्योंकि ये टाइम आपकी इन चीज़ों को एक्टिव करने का, एक बार फिर अपनी किस्मत को जगाने का है। तो किस्मत को जगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वालिद साहब की खिदमत करवाएँ, वालिद साहब से दुआ करवाएँ, व और इसके अलावा जो आप लोगों के कोई टीचर हैं, उनसे दुआ करवाएँ, मज़हबी रहनुमा से दुआ कराएँ। कोशिश करें
किसी मज़हबी जगह का विज़िट करें, तो भी आप लोगों के लिए ये टाइम बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और हफ़्ते के इख्तिताम में आप लोगों को कुछ परेशानी बन सकती है, मदर इन लॉ को लेकर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बन सकती है, कोई हो सकता है आप ऑफ़िस में काम गलत कर रहे हैं, उसकी परेशानी बन जाए। तो इस तरह का कुछ ना कुछ काम हो सकता है, यहाँ पर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको एक बार परेशान कर दे और आप गुस्सा में आ जाएँ। आपने गुस्सा नहीं करना, तैश में नहीं आना, बहुत रिलैक्स होके इस टाइम को कवर करना है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की जो कि है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते का आगाज़ उनके स्पाउस के लिहाज़ से तो काफ़ी अच्छा गुज़रने वाला है। उनके स्पाउस बहुत एक्टिव हैं, खुश हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा इनको हो रहा है अल्टीमेटली। किस तरह से हो रहा है? वो इनकी भी केयर कर रहे हैं, ठीक है? जब वो खुश हैं तो वो इनको कुछ ना कुछ उसके फ़ेवर में ज़रूर देंगे, कोई खुशी देंगे, कोई आपके फ़ेवर में काम कर सकते हैं, आपको आउटिंग पे लेके जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग खुद बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, तो इस वक़्त आपका बिज़नेस में मुझे अच्छा जो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइम को अच्छे से गुज़ारें। हफ़्ते के मिड में थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना है। अ, कहीं सफ़र पर निकलने से पहले सदका का इह्तिमाम कर लें, कोई अपना काम करने से पहले सदक़े का इह्तिमाम कर लें। इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशन थोड़े-से इमोशनल हो सकते हैं, कोई इमोशनल गुफ्तगू हो सकती है और अगर आपके नेटल चार्ट में ये हाउस अच्छा है, तो फिर इन-लॉज़ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, बस आपको खुद इन चीज़ों को कवर करना है। हफ्ते के इख्तिताम में मज़हब को लेकर, मज़हबी मामलात को लेकर, फ़ादर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर दे, आप गुस्से में आ जाएँ और यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं करना बल्कि बहुत ही नॉर्मल अंदाज़ से चीज़ों को कवर करना है। इनफैक्ट ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े-से मामलात बदल हो गए हैं। जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर इस टाइम को गुज़ारें। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, किस्मत के लिहाज़ से बहुत अच्छा है। जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं उनको अभी मैं कहूँगी कि कुछ दिन माइग्रेशन से परहेज़ करें। अभी ये टाइम आपके फ़ेवर में नहीं है। तो ये एक मुख्तसर वीडियो थी जिसमें मैंने लिब्रा से पाइसेस तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर किया। इस मुख्तसर वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।